वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने विरसा चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सिख इतिहास के एक बेशकीमती रत्न यानी कि चमकौर साहिब के बारे में जानेंगे। एक विद्वान का ये कथन है कि सिखों के ननकाना साहिब और पटना साहिब जैसा अन्य नगर किसी और कौम के पास नहीं है। अब शायद कुछ लोग किसी और सिटीज़ को ननकाना साहिब और पटना साहिब के मुकाबले में पेश कर भी दे, लेकिन ये फैक्ट तो बिना विवाद के है कि दुनिया की किसी अन्य कौम के पास चमकौर साहिब और अनंतपुर साहिब के बराबर का कोई और चमकौर साहिब और अनंतपुर साहिब नहीं है। चमकौर साहिब सिख इतिहास का एक बेशकीमती रत्न के रूप में प्रस्तुत हुआ है। 7 दिसंबर 1705 को सिख इनकलाब ने ऐसे दृश्य और घटनाएं प्रस्तुत की थी कि आज तक की दुनिया के सारे सिख श्रद्धालु और निष्पक्ष धार्मिक लोग इस वीरता और बलिदान के आगे नतमस्तक होते रहेंगे। मुगल और पहाड़ी राजा अपनी बातों और वादों से मुकरते हुए 5 से 6 दिसंबर 1705 को अनंतपुर साहिब से सिखों के रवाना होने के तुरंत बाद ही कीरतपुर साहिब के पास उन पर हमला कर बैठे। दिल्ली से भी ताज़ा दम वाली सेनाएं रोपड़ तक पहुंच चुकी थी ताकि सरकार की होती हुई इस हार को गुरु साहिब को बंदी बनाकर उनकी जीत में बदला जा सके। ऐसे मुश्किल समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने रोपड़ से होते हुए कस्बा चमकौर को युद्ध के लिए चुना। इस जगह की आबादी पहले से ही गुरु नानक साहिब के इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी। ठहरने की जगह भाई बुद्धि चंद की हवेली को बनाया गया, जो कि ऊंचे टीले पर स्थित थी और वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन स्थान भी था। वहां गुरु साहिब के वफादार सिख जगत सिंह और रूपचंद रहते थे। जब गुरु साहिब इस कच्ची हवेली में दाखिल हुए, जो कि इतिहास में चमकौर की गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इतिहास केवल उनके साथ 40 सिंहों के होने का उल्लेख करता है। मुगलों और राजाओं की इतनी भारी बख्तरबंद सेनाओं के अतिरिक्त रंगड़ों, गुजरों, पठानों और अन्य स्थानीय लोगों की भी भारी संख्या थी। इतनी विशाल दुश्मन सेना के होने के बावजूद भी सिखों ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। एक भी सिख ने अपने हथियार नहीं डाले और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। ये घटना विश्व के युद्ध इतिहास में एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। इस युद्ध में साहिबजादों में से बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी तथा 5 प्यारों में से भाई हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह और उनके साथ साथ कई प्रिय सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रात होने तक अब इस चलती वॉर में थोड़ा सा ठहराव आ गया। गढ़ी में अब केवल 11 सिख ही बचे हुए थे, जो कि अगले दिन युद्ध के लिए तैयार थे। ऐसे मुश्किल समय में सिख संतुलन बनाए रखना असंभव सा होता है, लेकिन धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके क्रांतिकारी सिख। इस छोटी सी क्रांतिकारी टोली ने अद्भुत मेंटल फोर्टिट्यूड, फोरसाइट और संगठन का परिचय देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर खालसा पंचायत के आदेश से 5 प्यारों के माध्यम से गुरु साहिब के ऊपर अपने आदेश जो है वो लागू किए और सिख मर्यादा के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी को भी इस आदेश के सामने सर झुकाना पड़ा और इसी तरह सिखों ने गुरु साहिब को अगले दिन चमकौर के मैदानी जंग में लड़कर बलिदान देने से रोका। आखिरकार सिख पंचायत ने गुरु गोविंद सिंह जी को यह आदेश दिया कि वह 3 सिंह साथियों के साथ किसी भी तरह गढ़ी से सुरक्षित निकलकर मालवा पहुंचे और वहां पहुंचकर इस संघर्ष को और ताकत और साहस देकर लीडरशिप या हम कह सकते हैं गाइडेंस जारी रखें। चमकौर की इस पवित्र धरती से ही सिख दर्शन और मर्यादा का महान रूप प्रस्तुत होता है। चमकौर से थोड़ी दूरी पर जहाँ की आज गुरुद्वारा ताड़ी साहिब स्थित है, वहां पहुंचकर भाई दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह और उनके गुरु गोविंद सिंह जी के अद्भुत साहस और वीरता का उन्होंने दर्शन किए। अब घोर अंधेरी रात में इन 3 सिख क्रांतिकारियों ने मुगल सैनिकों के भारी काफिले के बीच में से अलग अलग जगहों से ताड़ियां बजाते हुए ऊंची आवाज में ये कहा कि यदि किसी मुगल सैनिक या जर्नैल में हिम्मत है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने का प्रयास करे। अब ये बात उस समय के दुश्मन की पहुंच के बाहर की थी। गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने का तो सवाल ही नहीं था। उल्टा अंधेरे में हड़बड़ाए मुगल सैनिक अपनी ही सेना पर हमला कर बैठे।
बलिदानी सदगुरु के ये सपूत गुरु गोबिंद सिंह जी अपने इन प्यारे सिंहों के साथ माछीवाड़ा की ओर निकल गए। गढ़ी में बचे हुए 8 सिंहों ने वीरता और साहस के साथ अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लाखों की सेना को चुनौती दी और न केवल उनका सामना किया बल्कि शहीद होते हुए भी उन्होंने मुगल और पहाड़ी राजाओं की सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। और ऐसी लड़ाई देखकर मुगल सैनिक आपस में ही कंफ्यूज हो गए। इनफैक्ट उनका आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट, उनकी जो सेना थी उनकी आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए। अब जो गढ़ी में भाई संगत सिंह जी थे, उनका जो चेहरा था वो गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलता था। जब पंचायत का आदेश गुरु गोबिंद सिंह जी पे लागू किया गया था तब गुरु साहिब के वस्त्र भाई संगत सिंह जी ने पहन लिए थे। जब भाई संगत सिंह जी को शहीद किया गया तो मूर्खतापूर्ण जो ये सैनिक थे उनको ऐसा लगा कि वह गुरु गोबिंद सिंह जी को शहीद कर चुके हैं। हालांकि ये भी उनकी हार का ही एक रूप था। इसी भरम में वह 4 से 6 दिन तक जश्न मनाते रहे। उनको लगा कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर लिया है। इसी मूर्खतापूर्ण जो मुगल सैनिक और पहाड़ी राजा थे वो कई दिन तक अपनी इस डिफीट को टेम्परेरी जीत के रूप में मनाते रहे और ऐसे ही कई दिन तक खुशियां मनाते रहे। सरहद ने दिल्ली सरकार को एक खबर भेजी थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर की जंग में शहीद हो गए हैं। चमकौर की धरती को ये गौरव भी प्राप्त है कि इस खबर के गलत साबित होने पर मुगल जर्नैलों समेत सरहद के सूबेदार को गहरी शर्मिंदगी और अपमान सहते हुए देखा गया। 25 मई 1675 को मटन नगर जो कि कश्मीर में है, वहां के ब्राह्मण कृपा राम भारत के विभिन्न 16 पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अनंतपुर साहिब के गुरु दरबार में हिंदू धर्म को बचाने की योजना लेकर आया था। सिख क्रांति ने इनका पूर्ण रूप से कायाकल्प कर दिया। वह चमकौर की गढ़ी में एक ब्राह्मण के रूप में नहीं बल्कि गुरु गोबिंद सिंह जी के अमृतधारी सिंह कृपा सिंह के रूप में गए और वह भी बाकी सिखों की तरह ही सैकड़ों दुश्मनों का सामना करते हुए रणभूमि में शहीद हो गए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आप सबने चमकौर साहिब के इतिहास के बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।